अस्सलाम वालेकुम जी। अली गोट फार्म से राना शहबाज हसन कैमरामैन साहब आज ज़रा कहीं गए हुए हैं और मैं जल्दी एक वीडियो बनाना चाह रहा था कि वो ज़रा जल्दी बना लूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिखाना क्या है, वीडियो में क्या दिखाना चाहता हूँ। ये देखें जी, ये जानवर खा रहे हैं गवारा और ये जल्दी लगे हुए हैं सारे जानवर गवारे पर। अब ये देखें जी, ये एक खुरली में मैंने मूंगी का मिस्सा डाला हुआ है, ये देखें। अब बहुत सारे ये देखें माशाल्लाह ग्रीन कलर में और बड़ी अच्छी क्वालिटी में ये रखा हुआ था। अब कुछ दोस्त ये भी पूछेंगे कि जनाब ये मूंगी का मिस्सा इन दिनों में आपके पास कहाँ पे आ गया। तो मैं ये ना, क्योंकि हमारी फील्ड है तो मैंने कुछ स्टॉक में ना 5-6 थैले मूंगी के, 5-7-10 थैले चने के मिस्से के और इन चीज़ों के रखे होते हैं एहतियातन। तो अब ये देखें कि ये हालांकि मैंने A+ क्वालिटी का मिस्सा छाना हुआ साफ़ सुथरा, ये देखें मैं लाइट में करके दिखा रहा हूँ, थोड़ी धूप निकली हुई है। ये देखें बिल्कुल ग्रीन कलर का और साफ़ सुथरा ये रखा हुआ था थोड़ा, ये देखें छान के, ठीक हो गया जी। अब दिखाने का मकसद ये है कि ये देखें इस खुरली में ये भरी पड़ी है और कोई जानवर बांधा नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन कोई खाने को तैयार नहीं है। सारे जानवर माशाल्लाह, ये देखें इन भी खुरलियों में, बाहर भी, इधर उधर जितने भी हैं, मैं 1-2 खुरलियाँ आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये गवारा खा रहे हैं। ये देखें जी, ये ताज़ा गवारा है माशाल्लाह, ये भी ग्रीन कलर में आया हुआ है, बिल्कुल ताज़ी फसल। इस गाड़ी में जो भी दोस्त लेकर गए थे हमसे गवारा, तो वो उनको नज़र आया होगा कि ये माशाल्लाह ग्रीन कलर का था, ताज़ा था बिल्कुल। ये देखें जी, इधर भी सारे ये गवारे को चिमड़े हुए हैं, ये देखें जनाब गवारा खा रहे हैं और सारे ही शौक़ से खा रहे हैं, बाहर भी, इधर उधर सारी खुरलियों में। ये देखें जानवर इधर कोई भी आने को तैयार नहीं है। हालांकि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर मैं गवारा इनके आगे से उठा लूँ तो ये देखें, अगर गवारा इनके आगे से उठा लूँगा तो ये खुद ही इधर आ जाएंगे। अब बताने का मकसद क्या है, वीडियो बनाने का और बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ, मैं 1 मिनट अपना भी चेहरा कर लेता हूँ। हमारे यहाँ पे हो ये रहा है कि मुझे लोग सवाल करते हैं, पूछते भी हैं कि भाई चने का मिस्सा कब आएगा, या चने का मिस्सा जो है ना वो आप कहीं से मंगवा दें या क्या कर दें। लोगों को ज़हन में है कि चने का मिस्सा जो है वो, ये जो आजकल मार्केट में कुछ दोस्त सेल करते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता कि वो सेल करें, उनकी अपनी तिजारत है, हमारी अपनी तिजारत है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि चने का मिस्सा जिसमें 40-50% चने के छिलके होते हैं और साथ मिस्सा होता है, एक तो मुझे उनके रेट की मैनेजमेंट समझ ही नहीं आ सकती कि जनाब अकेले काले चने का छिलका रहे तो रेट और है, अगर वो मिस्से की सूरत में आपको लेते हैं तो आपको बड़ा सस्ता पड़ता है। तो आखिर कोई तो रीज़न होगी ना कि वो इतना सस्ता क्यों पड़ रहा है। जैसे मैंने पिछले दिनों में लूसन के मुतालिक एक वीडियो बना के लोगों को अवेयरनेस दी थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ अवेयरनेस के तौर पर लोगों को बताऊँ, लोगों को इनके मसाइल बताऊँ कि असल रीज़न है क्या, किस चीज़ में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। ये जानवरों को अल्लाह ने सलाहियत दी है, ताज़ा चीज़ ये सूंघ कर बता देते हैं, ये उसकी तरफ ही पहले भागते हैं। अब ये खुरली भरी हुई है, कल मैंने एक तोड़ा वैसे रखा था इनके आगे के, चले वो मैं खोल के डाल देता हूँ ताकि ये जानवर खा लें, लेकिन पहले ये वो ख़त्म करेंगे गवारा सारे ही, फिर ये इसकी जानिब आएंगे। इसका मतलब ये है कि जानवर भी ताज़ा चीज़ के पीछे उसको प्रेफर करते हैं, पहले उसके पीछे भागते हैं। तो अब वो जो मिस्सा है मार्केट में चने का, वो मेरे भाइयों पुराने सालों की फैक्ट्रियों में वेस्टेज पड़ी होती है। वेस्टेज से मुराद कि लगे हुए चने होते हैं जिनको सुंडी वगैरह, कीड़ा वगैरह लग जाता है, और बड़े यानी कि स्टॉक होते हैं उन फैक्ट्रियों में, बड़े स्टॉक होते हैं, टनों के हिसाब से उन्होंने माल स्टॉक किया होता है। अब वो स्टॉक जो है ना, वो जब उनको वो निकालते हैं, देखते हैं अगर उसको कीड़ा या इस तरह की कोई चीज़ लगी हुई है तो वो उसको एक अलहदा मशीन में प्रोसेस करते हैं, दाल और दलिया वगैरह अलहदा निकालते हैं, उसको फिर वो जानवरों के चारों में भेज दिया जाता है। और वो जो ऊपर से छिलका, मिस्से का छिलका, काले चने का छिलका टूट के उतरता है, उसको वो मिस्से की शक्ल इख्तियार करके व्यापारी वहाँ से परचेज़ करते हैं फैक्ट्रियों से, और वो मार्केट में आ जाता है और लोग वो ले लेते हैं। जानवर बज़ाहिर वो शौक़ से खाता है, लेकिन उसका रीज़न क्या है, हमने भी पिछले साल अपने गोदाम पर 1-2 ट्रक मंगवा के सेल किए थे, लेकिन मैंने जब उसको जज किया, उसके अंदर फंगस लगी होती है, पुराने सालों का मिस्सा है वो। उसके बाद दूसरा ये कि उसके अंदर सुंडियों के अंडों के छिलके होते हैं, बारीक वो नज़र नहीं आते हैं। मैंने लेबॉर्ट्री के मामलात को मैनेज किया तो पता चला कि जनाब ये इसमें जहर की एक मिकदार पाई जाती है, जैसे जहर बाद भी हम कह देते हैं जानवर को जहर बाद हो गया,
वो टॉक्सिन की एक मिकदार उसमें पाई जाती है। किस वजह से कि जनाब वो पुराने सालों के पड़े हुए हैं, अब वो जानवर को देते हैं, जानवर भूखा होता है, वो जानवर उसको जल्दी से खा लेता है। वो वक्ती तौर पे वो बिल्कुल माइनर सा पॉइज़न होता है, वो बेसिकली अचानक महसूस नहीं होता। जब वो ऐसा ऐसा जानवर को, आपके जानवर जब बीमार होना शुरू होंगे या उनको कोई नुकसान होना शुरू होगा, फिर बंदा को समझ नहीं आ रही होती कि बीमारी आ किधर से रही है, वो उनके जिगर पर इफेक्ट कर रहा होता है। मैं उनकी कोई भी दोस्त अगर वो सेल कर रहे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं सिर्फ अवेयरनेस का मैसेज तैयार करता हूँ, अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाता हूँ कि जनाब आप जो भी चारा दे रहे हैं आप वो अच्छी क्वालिटी का दें। जानवर आपके कीमती होते हैं, आप इनके ऊपर जुल्म ना करें। अब आपको मैंने अपने घर की मिसाल दिखा दी है, मैं तो किसी की बाहर की चीज़ नहीं दिखाता, मैंने अपने फार्म की जानवरों की चीज़ आपके सामने रख के बताई है। और मैं अमूमन यही वीडियोस बना के लोगों को दिखाता हूँ कि हकीकत होनी चाहिए लोगों के सामने। ये मूंगी अच्छी क्वालिटी की है, आप किसी को भी ये मेरी वीडियो दिखाइएगा, उसको कहिएगा यार ये क्वालिटी वो दिखा रहे हैं, ये क्या, तो हर बंदा इंशाल्लाह यही कहेगा कि यार ये A+ क्वालिटी की मूंगी है, ग्रीन कलर की, और इस सीज़न में भी मिल रही है, मिल नहीं रही है, ये हमारे पास पड़ी हुई थी। तो जानवर को जब आप वो देते हैं, एक तो उसमें फाइबर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, वो जानवर जल्दी हजम नहीं करता, फिर जानवरों के अफारे के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं लोगों को, वो फिर उनको समझ नहीं आ रही होती कि यार रीज़न कहाँ से बन रही है, रीज़न क्या है। तो मेरे भाइयों रीज़न यही है कि आप जो भी, हम ताज़ा मिस्सों पर वर्किंग करते हैं सारा साल, 3-3 महीने बाद अल्लाह ताला हमें नई फसल अता फरमा देता है। अभी गवारे का सीज़न है 12वें में, अभी तीसरे चौथे महीने में चने का ताज़ा मिस्सा आ जाएगा, गवारे को छोड़े उसको अपनाएं। चने के बाद 3 महीने बाद मूंगी आ जाएगी, 5वें 6ठे महीने में मूंगी ताज़ी आ जाती है, आप उसको अपनाएं। उसके बाद स्टॉक ना करें, आप रेगुलर अपना देखें कि 3 महीने फसल चलती है, 3-4 महीने आप अपने जानवरों को वो मिस्सा दें, और 3-4 महीने के बाद जनाब आपने वो मिस्सा चेंज कर लें, जो भी नई फसल आई है उसको दें। इंशाल्लाह आपके जानवर सेहतमंद भी रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे, जानवरों में बीमारी की रेशो कम होती चली जाएगी, और इंतहाई कम होने के बाद बीमार होंगे ही नहीं इंशाल्लाह, और जानवर शौक से खाएंगे भी, आपका नुकसान कम होगा। तो ये वीडियो बनाने का और ये दिखाने का मकसद असल यही है कि आप जो है ना वो कोशिश करें कि ताज़ा मिस्सों की जानिब आया करें। जो भी ताज़ा फसल चल रही होती है पुराने मिस्सों को छोड़ दें, इतने महंगे भी आप लें और वो नुकसान भी हो, क्या फ़ायदा। अब ताज़ा मिस्से की जानिब, अब ये गवारा है, गवारे में वेस्टेज निकलती है, इस वजह से इसका रेट भी कम होता है, लेकिन वेस्टेज के बावजूद जानवर शौक से उसी की तरफ भाग रहा है। ये देखें कितनी देर हो गई है वीडियो बनाते हुए, अभी तक आप देख सकते हैं खुरली पे कोई जानवर मौजूद नहीं है। ये देख लें, कोई एक जानवर इधर आने को तैयार नहीं है, और इधर देख लें खुरली खाली होने वाली है, ये देख लें आपके सामने है। कोई ऐसा नहीं है मामला कि मैं कोई लुक छुप के वीडियो बनाता हूँ, मेरा मकसद है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना और लोगों को बताना। ये आपके सामने खुरली खाली होने वाली है, बाकी खुरलियों में भी इसी तरह माशाल्लाह सारे जानवर खा रहे हैं, लेकिन ये खुरली उसी तरह भरी पड़ी है, इसमें उसी तरह माल पड़ा हुआ है, लेकिन इधर आने को कोई तैयार ही नहीं है। किस वजह से? क्योंकि वो ताज़ा फसल है, पहले वो वही खाएंगे। ये मैं हंस रहा था अभी कि ये वही चीज़ है जैसे हम शादियों में सबसे पहले जब खाना खुलता है तो हम सबसे पहले जो ना वो मीठे की जानिब भागते हैं, पता है यार ये मीठा बाद में मिलना नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि यार ताज़ा फसल को वो जानवर पहले खा रहे हैं, उनको पता है कि ये बाद में मिलना नहीं है, ये खाना पड़ेगा, तो पहले ताज़ा ताज़ा तो खाए ना। तो बस बताने का यही मकसद है। चलें, शुक्र मेला भी साथ साथ होता रहता है, तो दुआओं में याद रखा करें। मेरा कोशिश करना जो ना वो आपको पसंद भी आए, अल्लाह ताला हमारा ये कोशिश करना कबूल करे, क्योंकि मैं एक अच्छे मकसद के लिए वीडियोस बनाता हूँ, मेरा इसमें कोई अपना ज़ाती मकसद नहीं होता, मैं तो अपने काम कर रहा होता हूँ। तो ये जो वीडियोस के लिए टाइम निकालता हूँ और स्पेशली लोगों को भेजना, यूट्यूब पे लगाना, ये सारे मामलात को करना, ये सिर्फ आप तमाम दोस्तों के लिए होता कि जिसको इन चीज़ों का नहीं पता उसको अगर पता चल जाएगा तो चले उसका नुकसान कम हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक में इंशाल्लाह रहनुमाई करने की कोशिश पूरी करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।